Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 4th science, that is chapter 8, safety first, and this is part 1 of this chapter. Children, in this video we will discuss about safety at home, safety on the road, safety at school and first aid. Let us start with brief introduction of chapter 8, safety first. Most accidents are caused by carelessness. Accidents can take place anywhere at any time. Children, as you know, accidents किसी भी प्लेस पर किसी भी टाइम हो सकते हैं. एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम केयरलेस होते हैं. हमारी केयरलेसनेस की वजह से मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं. एक्सीडेंट्स can be prevented by following the simple rules of safety. लेकिन many accidents ऐसे हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इन्हें प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होंगे. एट होम, इन स्कूल, ऑन रोड एंड एट अ पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेस पर, रोड पर, स्कूल में और घर पर हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं जिससे कि हम कुछ एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी एट होम. फॉल्स आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स एट होम. घर में होने वाले एक्सीडेंट्स में से एक कॉमन एक्सीडेंट है फॉल्स की वजह से हम इंजर्ड हो सकते हैं. To avoid such accidents, always keep the floors of your house clean and dry. Take special care in the bathroom. Falls means गिरना. फॉल से होने वाले एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आपको अपने हाउस के फ्लोर को क्लीन और ड्राई रखना है जिससे कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके. इसके साथ ही बाथरूम की स्पेशल केयर करनी है. बाथरूम के फ्लोर को भी क्लीन और ड्राई रखना होगा. एंड डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पर ऊपर जाते समय या नीचे उतरते समय दौड़ना नहीं चाहिए. इससे आप गिर सकते हैं. यू कैन फॉल डाउन. डू नॉट स्कैटर टॉयज, balls and papers on the floor. Use a ladder or a stool to reach something placed high. आपको अपने हाउस में फ्लोर पर टॉयज, बॉल्स और पेपर्स को इधर उधर नहीं बिखेरना है. और अगर आप किसी हाई प्लेस पर कुछ रखना चाहते हैं या आपको वहाँ से कुछ निकालना है तो उसके लिए आपको किसी लैडर का यूज़ करना है या आप किसी स्टूल का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट cause of accident is fire. Accidents by fire mostly take place in the kitchen and can cause serious injuries and sometimes even death. फायर की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स मोस्टली किचन में होते हैं और फायर के कारण जब कोई एक्सीडेंट होता है तो इससे सीरियस इंजरी हो सकती है और कभी कभी डेथ तक हो जाती है. To avoid such accidents, we should take proper measures. First measure is do not wear nylon or synthetic clothes when near the fire. They catch fire easily. किचन में या फायर के नज़दीक काम करते समय नायलन और सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जो कि इस तरह के क्लोथ्स इजीली फायर कैच करते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं. Next measure, do not go near fire or meddle with hot things and never fail to turn off the gas stove when not in use. हॉट थिंग के साथ आपको फायर के नज़दीक नहीं जाना चाहिए और जब गैस स्टोव आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे आपको टर्न ऑफ कर देना है, इसे बंद कर दीजिए. नेक्स्ट मेजर इज व्हेन अ गैस लीक इज सस्पेक्टेड, डोंट लाइट matchsticks or
turn on electric switches. Windows should be opened immediately to let the gas out. अगर गैस लीक हो रही है तो आपको मैच स्टिक का यूज नहीं करना है, माचिस का यूज नहीं करना है और ना ही किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करना है। और गैस लीक होने पर किचन के घर के विंडो और डोर ओपन करने हैं, इमीडिएट ओपन कर देना है जिससे कि गैस बाहर निकल सके। चिल्ड्रन, दिस इज द measures that should follow to avoid the accidents by fire. Next is electric shocks. Many fires are the result of faulty or inadequate electric wiring. घर में कभी कभी चिल्ड्रन जब इलेक्ट्रिक वायरिंग हमारी फॉल्टी है, उसमें कुछ फॉल्ट है, कोई डैमेज हो गया वायर, उसकी वजह से भी फायर लग सकती है, मीन्स आग लग सकती है। इफ़ इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक टोस्टर्स, आयरन्स, kettles etc. are defective or not handled carefully, they may prove to be dangerous. घर में जो हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे टोस्टर है, आयरन है, केटल्स और भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जिनका हम घर में यूज़ करते हैं, इन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और इनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इन्हें हमें प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए जिससे कि ये डेंजरस ना हो। अगर हम इन्हें टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं, इन्हें रिपेयर नहीं कराते हैं तो ये डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स या डिवाइस को हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। दे कैन कॉज अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक और कॉज फायर इन द हाउस। अगर हम इनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं करते हैं, इन्हें केयरफुली हैंडल नहीं करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या घर में आग भी लग सकती है, इसके कारण फायर भी हो सकता है। टू अवॉइड सच इलेक्ट्रिक शॉक्स द फॉलोइंग measures should be taken. First measure that should be taken, never touch electrical fitting or appliances with wet hands. The switches should be turned off before touching heaters, lamps etc. वेट हैंड से आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग या कोई भी स्विचेस या कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करना है, उसे टच नहीं करना है। और जब आप किसी हीटर का या लैंप का या अदर डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसे पहले टर्न ऑफ करना है। स्विच को टर्न ऑफ करने के बाद ही इसको आप टच कीजिए। इन केस यू गेट अ शॉक और नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली. Never put switches on while you are standing on a wet floor. अगर आपको शॉक लग जाता है या घर में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या आप देखते हैं स्पार्किंग हो रही है तो आपको इमीडिएट मेन स्विच को ऑफ करना है और कभी भी वेट फ्लोर पर खड़े होकर किसी भी स्विच को आपको नहीं लगाना है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइजनिंग। Poisoning is also a common kind of accident at home. Poisoning की वजह से भी घर में एक्सीडेंट हो सकते हैं। It can be avoided by following the measures given below. और इसे अवॉइड करने के लिए हमें कुछ measures को फॉलो करना चाहिए। Household detergents and disinfectants such as ammonia, phenyl, dyes and insecticides should be kept away from the reach of children. घर में यूज होने वाले डिटर्जेंट्स या डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि अमोनिया, फिनाइल, डाइज या इंसेक्टिसाइड्स को चिल्ड्रन से दूर रखना चाहिए। All medicines should be clearly marked and kept away from children. And do not take medicines on your own. जो भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उन्हें आप डेट चेक करके ही यूज़ कीजिए और इन्हें चिल्ड्रन से दूर रखिए। और इसके अलावा कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। स्टेल, स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। जब आप
कोई भी फूड यूज़ करते हैं, कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो आप इसको चेक कीजिए कि ये स्टेल तो नहीं है, खाना ख़राब तो नहीं है, कोई भोजन आपका ख़राब है, बासी बचा हुआ है या ओपन में रखा हुआ फूड है। इस तरह के फूड जब आप खाते हैं तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड। Always walk on the footpath or pavement. Always cross the road at the zebra crossing. Children, हमेशा फुटपाथ पर आपको चलना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग, लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट, then to the right again and cross the road only when the road is clear. अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और आपको रोड क्रॉस करना है तो सबसे पहले आपको राइट साइड देखना है, देन लेफ्ट, अगेन टू द राइट। उसके बाद आप रोड क्रॉस कीजिए और रोड क्रॉस करने से पहले अच्छे से कंफर्म कर लीजिए कि कोई भी व्हीकल ना आ रहा हो, रोड क्लियर हो। एंड नेवर प्ले ऑन द रोड। Look for vehicles about to take a turn at crossovers before crossing a road. जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि कोई व्हीकल टर्न तो नहीं हो रहा है। एंड डू नॉट वॉक बिटवीन द व्हीकल्स पार्क्ड ऑन द रोड। व्हीकल जो रोड पर पार्क होते हैं उनके बीच में से आपको नहीं निकलना है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी एट स्कूल। Never jump off a seesaw without informing your partner. जब आप सीसा पर हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो जंप करने से पहले आपको अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करना चाहिए। बिना इन्फॉर्म किए आप सीसा से जंप नहीं कीजिए। अगर आप बिना इन्फॉर्म किए सीसा से जंप करते हैं तो इससे आपको भी हार्म हो सकता है, आप भी इंजर्ड हो सकते हैं और आपके फ्रेंड को भी इंजरी हो सकती है। सो नेवर जंप ऑफ अ सीसा विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर एंड डू नॉट प्ले रफ गेम्स। कोई भी गेम ऐसा नहीं खेलना है आपको जिससे कि इंजरी होने वाले गेम्स आपको नहीं खेलने हैं। डू नॉट प्ले नियर हेडेज एंड बार्बेड वायर्स। डू नॉट कैरी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू स्कूल। खेलते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई भी कटीली वायर ना हो और स्कूल में आपको कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करना है। कीप अवे फ्रॉम स्विंग्स व्हेन दे आर इन यूज। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। अगर कोई फ्रेंड आपका स्विंग यूज कर रहा है तो आपको उससे दूर रहना है। कोई भी पर्सन अगर स्विंग पर है तो स्विंग से आपको दूर रहना है और गेम खेलते समय रूल्स फॉलो भी करने चाहिए, इससे आप सेफ रहते हैं। चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट सेफ्टी एट होम, ऑन द रोड एंड एट स्कूल दैट शुड बी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। नाउ फर्स्ट एड। First aid is the immediate physical attention given to an injured or sick person before proper medical aid arrives. First aid एक immediate दी जाने वाली फिजिकल अटेंशन है जो कि एक इंजर्ड पर्सन को या सिक पर्सन को दी जाती है। और ये कब दी जाती है? प्रॉपर मेडिकल हेल्प किसी सिक पर्सन तक या इंजर्ड पर्सन तक पहुँचे उससे पहले इमीडिएट दी जाने वाली हेल्प है ये, जो कि फिजिकल अटेंशन के साथ दी जाती है। प्रॉपर एंड इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव अ लाइफ। जब हम किसी इंजर्ड पर्सन को या सिक पर्सन को फर्स्ट एड प्रॉपर तरीके से देते हैं और इमीडिएट देते हैं तो किसी भी पर्सन की लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। किसी इंजर्ड पर्सन या किसी सिक पर्सन की लाइफ को बचाया जा सकता है। Now general rules.
case of an accident or an emergency, be calm and make the victim comfortable. Do not panic. Children, these are the general rules that should be followed by using first aid. जब आप फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ जनरल रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो आपको काम रहना है, मीन्स आपको शांत रहना है, पैनिक नहीं होना, और विक्टिम को कंफर्टेबल करना है। एंड फाइंड आउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पर्सन हर्ट। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। और जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसकी एक्चुअल कंडीशन आपको समझनी है, जिससे कि आप उसे फर्स्ट एड प्रॉपर प्रोवाइड कर सकें, और उसके आसपास क्राउड इकट्ठे नहीं होने देना है। इफ़ द इंजरी इज सीवियर, कॉल एन एल्डर और अ डॉक्टर। अगर इंजरी सीवियर है तो आप किसी एल्डर को कॉल कीजिए या डॉक्टर को कॉल कीजिए। नेक्स्ट इज व्हेन अ बाउंड इज ब्लीडिंग। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, वॉश द वाउंड विद वाटर और एनी एंटीसेप्टिक लोशन। देन पैच द ब्लीडिंग पार्ट विद अ क्लीन कॉटन और क्लॉथ पैड टू स्टॉप द ब्लड। सबसे पहले ब्लीडिंग वाले एरिया पर आपको वाउंड को वॉश करना है वाटर से या किसी एंटीसेप्टिक लोशन से वाउंड को वॉश कीजिए। देन ब्लीडिंग पार्ट को प्रेस करना है, क्लीन कॉटन का आप यूज़ कर सकते हैं या किसी क्लॉथ पैड का भी यूज़ किया जा सकता है ब्लड को रोकने के लिए। देन टाई अ टाइट बैंडेज ओवर द पैड, और इसके बाद पैड के ऊपर, क्लॉथ पैड के ऊपर एक टाइट बैंडेज टाई करना है। इन केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तो इस केस में आपको इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट डॉक्टर के पास ले जाना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन फेंट्स। अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है तो आप क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं इमीडिएट। इफ़ अ पर्सन फेंट्स, अगर एक पर्सन फेंट हो जाता है मीन्स बेहोश हो जाता है, मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड लो। आपको उसे लिटा देना है और इस तरह से आपको लिटाना है उसे कि वो उसका सर नीचे रहे, उसके पैर ऊपर हों। दिस मेक्स एक्स्ट्रा ब्लड रीच हिज ब्रेन, लेट हिम रेस्ट क्वाइटली। इससे क्या होगा, जब उसका हेड नीचे होगा तो एक्स्ट्रा ब्लड उसके ब्रेन तक पहुंचेगा और उसे रेस्ट करने देना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन हैज अ बर्न। अगर किसी पर्सन को बर्न हो जाता है कोई पर्सन, तो आप उसे फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज बर्नड बाय टचिंग अ हॉट प्लेट और ऑब्जेक्ट, पुट कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया। अगर कोई बॉडी पार्ट किसी हॉट प्लेट या किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच होने की वजह से है, किसी गर्म प्लेट से या किसी गर्म चीज़ को टच करने की वजह से बर्न होता है बॉडी पार्ट, तो सबसे पहले उस पर कोल्ड वाटर डालना है आपको। देन उस पर अफेक्टेड एरिया पर आइस लगाना है। अप्लाई some antiseptic cream like Bernol or Silverex on it. For severe burn, take the victim to the doctor. और इसके बाद आपको एंटीसेप्टिक आप लगा सकते हैं, जैसे कि बर्नॉल का यूज़ किया जा सकता है या सिल्वरेक्स भी यूज़ की जा सकती है। अगर सीवियर बर्न है, अधिक बर्न हो गया है, तो आप इमीडिएट उसको विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाइए। नाउ व्हेन अ पर्सन इज बिटन बाय एन इंसेक्ट। अगर किसी पर्सन को किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है, किसी कीड़े ने काट लिया है, तो आप उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। वॉश द अफेक्टेड एरिया विद लाइम वाटर एंड देन अप्लाई अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम। सबसे पहले आपको अफेक्टेड एरिया को लाइम वाटर से वॉश करना है और उसके बाद बेकिंग सोडा का मिक्सचर उस पर अप्लाई करना है और उसके बाद आपको कोल्ड क्रीम अप्लाई करनी है।
प्लेस एन आइस पैक ओवर द अफेक्टेड एरिया। इसके बाद आइस पैक भी उस पर आपको अप्लाई करना है, अफेक्टेड एरिया पर जहाँ पर इंसेक्ट ने बाइट किया है उस एरिया पर। इन केस ऑफ ईचिंग अप्लाई कैलामाइन लोशन। अगर ईचिंग हो रही है उस एरिया में तो आपको कैलामाइन लोशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड बॉक्स विद एसेंशियल आइटम्स रेडी एट होम इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। और आपको अपने घर पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए और उसमें जो ज़रूरी आइटम्स हैं जैसे बैंडेज, थर्मामीटर या बर्नॉल या पेयर ऑफ सीजर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, ये आइटम्स आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखने चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसका यूज किया जा सकता है। चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेफ्टी फर्स्ट that we have discussed in this video. We will complete this chapter in next video. Thank you.